हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निकिता और इस साल का नया वीडियो अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को रेस्पिरेशन के बारे में पता है कि रेस्पिरेशन रिलेटेड होता है ब्रीथिंग से। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, सांस लेना, सांस छोड़ना, बेसिकली हम लोग को रेस्पिरेशन का मतलब यही पता होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आज उस सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस इन्वॉल्व्स, देखिए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, जिसको हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इन्वायरमेंट में से, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद ब्रीथ आउट करेंगे क्या? और CO2 करेंगे ऑक्सीजन में ही। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। ठीक है, ये गैसियस इन्वॉल्व है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, CO2 इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या करता है ये लोग? ये रेस्पिरेशन सिंपल फूड को क्या ब्रेक डाउन करता है इन ऑर्डर टू रिलीज सम एनर्जी। ठीक है, इनसाइड द सेल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, हमारा जो ये चार्ट है इसमें बता रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ग्लूकोज का जैसे हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है टूट कर ब्रेक डाउन होकर किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड एंड एनर्जी में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये जो रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस दो बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं हो उस टाइम में भी रेस्पिरेशन होता है, उस टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं एब्सेंस ऑक्सीजन के ना रहने पे, एब्सेंस पे, तो क्या में चेंज होता है? एथेनॉल। ठीक है, साथ के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? फर्मेंटेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग केक बना रहे होते हैं तब ईस्ट का ये यूज़ करते हैं उसके अंदर। उसमें क्या होता है? केक के बैटर में हम लोग ईस्ट को डालते हैं ताकि बैटर थोड़ा फूल जाए। ठीक है, वो तो बस हम लोग को ऐसे ही पता होता है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। इडली बनाते हैं उस टाइम में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है? ये पायरुविक एसिड को क्या चेंज करता है? इनटू एथेनॉल, और साथ के साथ क्या किस में चेंज करता है? CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एंड एनर्जी। ईस्ट तो आप किसके थ्रू? ईस्ट के थ्रू। इसका थोड़ा काम बेकिंग सोडा भी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है लेकिन प्रॉपर में नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग अचानक से दौड़ लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा, और अचानक से हमारे पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल तो रहा है बट सफिशिएंट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है क्रैम्प्स आना पैर में। वो हो जाता है क्या? किस में आएगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? पैर में लैक्टिक एसिड और एनर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनने लगता है। इस वजह से हम लोग को पैरों में क्या आती है? क्रैम्प्स आती है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है मसल्स में, तब उसकी वजह से क्या होता है? मसल्स फैटिक आता है। ठीक है, इट ऑकर्स आफ्टर राइगरस एक्सरसाइज। जब हम लोग अचानक से बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे, इस वजह से होता है, क्या होता है? हम लोग को क्या? मसल्स फैटिक्स आने लगते हैं। ठीक है,
आफ्टर दैट, ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है, हम लोग ने एब्सेंस पढ़ लिया, इनसफिशिएंट पढ़ लिया, अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वाला जो रेस्पिरेशन, ये जो होता है हम लोग पायरुवेट एसिड को तोड़ते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ते हैं। इसमें क्या क्या एनर्जी रिलीज होता है, CO2 होता है, वाटर होता है एंड एनर्जी होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।